एक समय की बात है। एक राजा की नन्ही लाडली बेटी आसमान से चांद तोड़कर लाने की जिद कर बैठी, पर जिद पूरी ना होने के कारण वो खूब रोई और बुरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य हकीम सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अंत में पुत्री प्रेम में भावुक बने राजा ने ये घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति उसकी बेटी के लिए चांद तोड़कर लाएगा उसे वे धनवान बना देंगे। राजा के इस पागलपन को सुनकर दरबारी और नगरवासी उन पर हंसने लगे, लेकिन राजा को बस अपनी लाडली बेटी के ठीक होने से मतलब था और वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। नगर में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से राजा का दुख देखा नहीं गया। वह तुरंत उनसे मिलने आया और बोला कि मैं आपकी बेटी के लिए चांद तोड़ लाऊंगा। इतना बोलकर वह राजकुमारी के पास गया। उसने नन्ही राजकुमारी से कहा, चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी उंगली की मोटाई जितना, क्योंकि जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूँ तो वो दिखता नहीं है। फिर व्यापारी बोला, चांद कितना ऊंचा है? तब राजकुमारी ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा है, क्योंकि महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही तो वो रोज दिखता है। फिर उसने पूछा, चांद कैसा दिखता है? तब राजकुमारी बोली, वह तो सफेद चमकीला चांदी जैसा दिखता है। व्यापारी हंसकर बोल उठा, ठीक है राजकुमारी जी, मैं कल आपके लिए चांद तोड़कर लाऊंगा। उसके बाद वो राजा से मिला और उसने राजा को अपनी योजना बताई। फिर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद लेकर महल में आता है और राजकुमारी से कहता है कि मैं आसमान से चांद तोड़ लाया हूँ। राजकुमारी चांद को देखकर खुशी से उछलने लगती है और दिन भर उसके साथ खेलती है। अपनी जिद पूरी होने से राजकुमारी की तबीयत भी ठीक हो जाती है, पर बावजूद इसके राजा को एक चिंता थी। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर राजकुमारी ने खिड़की के बाहर आसमान में चांद देख लिया तो वो फिर से उदास होगी। तब व्यापारी ने कहा कि उसके पास इसका भी समाधान है। वो राजकुमारी के पास गया और खेल खेल में उससे पूछने लगा, राजकुमारी जी, आपको पता है जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? राजकुमारी ने कहा, हाँ, दूसरा दांत निकल आता है। फिर वो बोला, बिल्कुल सही। व्यापारी ने पुचकारते हुए राजकुमारी से पूछा, अच्छा, जब कोई चांद तोड़ लेता है तो पता है क्या होता है? तब राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, हाँ, वहाँ दूसरा चांद उगाता है। व्यापारी बोला, अरे वाह, आप तो कितनी समझदार हो, आपको सब पता है। चलिए आज नए चांद को देखें। और ऐसा कहकर व्यापारी ने खिड़कियां खोल दी। राजकुमारी ने नया चांद देखा और कहा, मेरा चांद तो उससे भी अच्छा है। और ऐसा कहकर वो फिर से चांद के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हो गया और उसने व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया। तो दोस्तों, कई बार बड़ी मुसीबतें भी छोटी सी योजना आजमाकर टाली जा सकती हैं। धन्यवाद।